Recording in progress. तो ये चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 11। ठीक है। तो ज्योग्राफी में एक तो जो क्वेश्चन आता है, चाहे जो भी स्टेट सर्विस है या इवन यूपीएससी का भी है, ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ही थोड़ा सा ब्रॉडली देख लो कि इसका ज्योग्राफी क्या है। ठीक है। तो नाम से ही अगर अगर देखोगे तो ज्योग्राफी का अर्थ होता है कि व्यू, यानी अर्थ सेंट्रिक। ठीक है। अर्थ सेंट्रिक यानी जहाँ पे हम अर्थ के बारे में और अर्थ के सराउंडिंग में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में बस अर्थ ही लिमिट नहीं है। ठीक है। अगर इससे पहले भी देखोगे अगर इंट्रोडक्शन इस बुक का, तो उसमें काफी डिटेल में दिया है कि ज्योग्राफी इट इज नॉट ओनली लिंक टू अर्थ। ठीक है। ये बल्कि मतलब इंसान जो है, देखो आज इंडिया है तो इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो डिटरमाइन करता है इंडिया के हिस्ट्री को। एक बहुत बड़े ऑथर उन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी इज लिंक टू हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज लिंक टू ज्योग्राफी। तो इंडिया की ज्योग्राफी के कारण इंडिया का हिस्ट्री ऐसा है। ठीक है। तो ज्योग्राफी या इवन हर चीज में, चाहे लोग खाना इस तरह का क्यों खाते हैं, इस तरह का कपड़ा क्यों पहनते हैं, इस तरह का वेदर क्यों है। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। अगर एक बार ज्योग्राफी का समझ में आ जाता है तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है। एक तो हो गया सब्जेक्ट फायदा का अपना रेलिवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, और दूसरा है लाइफ लाइफ ओरिएंटेड। ठीक है। तो इस पर से भी बढ़ना, मतलब सब्जेक्ट को देखना है। एक तो लाइफ सेंट्रिक और दूसरा हो गया एग्जाम सेंट्रिक। ठीक है। तो चैप्टर जो पहला है लोकेशन के बारे में, खासकर लोकेशन किसका, इंडिया का। ठीक है। सर सबसे सर पहले एक मिनट, हम लोग बोले सर, हम मेरे में फर्स्ट चैप्टर लोकेशन कहाँ है? ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन है। हाँ, उसमें डिसिप्लिन होगा। वो बेसिकली ब्रॉडली बताया गया है कि ज्योग्राफी मतलब में क्या सब एस्पेक्ट्स है, वही जो अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना, वो पहला चैप्टर इसलिए उसमें दिया होगा, लेकिन स्टार्ट यहीं से होगा, लोकेशन। ठीक है। ये जो लोकेशन वाला होगा ना, स्टार्ट यहीं से होगा। वो एक होगा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का तो अलग अलग एस्पेक्ट। लोकेशन वाला है ही नहीं इसमें। फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो जो पहला चैप्टर है इसमें बेसिकली सबसे पहले इसके बारे में, तो सबसे पहले है इसमें खासकर इंडिया के बारे में। तो इंडिया का लोकेशन है कि इंडिया जो है बेसिकली एक्सपेंड कहाँ से कहाँ तक करता है। तो इंडिया का लोकेशन बेसिकली क्या है, सबसे नॉर्थ में है कश्मीर और लास्ट है कन्याकुमारी। ठीक है। ये तो पता होगा। और दूसरा इसमें क्या है कि जो ईस्ट वेस्ट है उसमें बेसिकली थोड़ा सा चिन्ह है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में और गुजरात है वेस्ट में। यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा था कि भारत में, ठीक है, भारत का जो है सबसे वेस्टर्न फ्रंट कौन है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि भारत का लोकेशन में अरुणाचल प्रदेश सबसे वेस्ट में है, और सॉरी गुजरात सबसे वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश जो है बेसिकली ईस्ट में है। तो राजस्थान ऑप्शन में दे दिया था। तो इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, ईस्ट से गुजरात वेस्ट में। अगर इसको देखोगे तो सबसे वेस्ट में क्या है भारत में, गुजरात। एग्जाम में जान के राजस्थान दे दिया था, कंफ्यूज करने के लिए इससे मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के लोकेशन में सबसे ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे वेस्ट में क्या है, गुजरात, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और साउथ में बेसिकली कन्याकुमारी। ठीक। आगे फिर क्या कहता है कि इंडिया का जो लिमिट, ठीक है, जो टेरिटोरियल लिमिट है, टेरिटोरियल लिमिट मतलब क्या है कि जमीन कहाँ तक जाएगा। तो भारत का जो जमीनी भाग है वो बेसिकली कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। इसका अर्थ क्या हो गया, थोड़ा इसको देखते हैं। यानी जैसे देखो ये तो लैंड हो गया, लेकिन इसमें के अंदर यहाँ ओशियन से भी बाउंड्री है। तो लैंड जो है वो ओशियन में ही थोड़ा सा जो है एक तरीके से डूबा हुआ है। तो 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है कितना होता है। ठीक है। तो 1.88 किलोमीटर होता है, यानी 12 इंटू 1.8 करोगे अगर, तो लगभग जो है वो 15-16 किलोमीटर जो है, 21 किलोमीटर, सॉरी 21 किलोमीटर तक ये जमीन का हिस्सा हो। यानी जो जमीन का हिस्सा होगा वो यही नहीं बल्कि यहाँ से कोस्ट लाइन जो भी कोस्टल एरिया है वहां से 21 किलोमीटर तक, उसको भी हम लोग जमीन ही मानते हैं। उसके बाद जो है के बाद फिर अलग वहां पे कैलकुलेशन। अभी बस यही याद है कि नॉटिकल माइल्स यानी भारत का जो जमीनी बाउंड्री है टेरिटोरियल, वो कहाँ तक है, बेसिकली 12 नॉटिकल माइल्स तक है। तो ये याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है 12 नॉटिकल माइल्स भारत का
जो टेरिटोरियल बाउंड्री, यहाँ तक स्टेट का फिर राइट्स होता है, फिर उसके बाद सेंटर का अलग राइट होता है, यानी यहाँ तक राज्य सरकार का अधिकार होगा, और उसके बाद जो ओशियन का भाग है, पानी का भाग है, वहां पे केंद्र सरकार का एक्ट होता है। इसलिए क्लासिफिकेशन है, यानी इसको और डिटेल में देख लेंगे, अभी बस इतना याद रखो कि नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल लिमिट। ठीक, उसके बाद भारत जो है जो साउथ में, यानी भारत साउथ में कहाँ तक है, 6.6 जो जो लैटिट्यूड है भारत का, वो बेसिकली कहाँ से शुरू होता है, 6 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को और देखेंगे डिटेल में, तो जो भारत है कि अंडमान निकोबार में, ठीक है, आगे पढ़ोगे इंदिरा, जो पॉइंट है सबसे भारत का सदर्न प्लेस है, तो इसका जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड कुछ नहीं है, जो हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो ये अक्षांश जो रेखा होता है बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ बस एक लाइन हमने मान लिया, ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन कुछ ऐसा है। तो 6 डिग्री ये याद रखना है, भारत शुरू होता है क्योंकि अंडमान निकोबार में, तो सबसे सदर्न पॉइंट भारत का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, साउथ साउथ में सबसे पहले है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे भारत का जो है लोकेशन स्टार्ट होता है, इसलिए वो पॉइंट 6 पॉइंट जो 6 डिग्री नॉर्थ है, 6 डिग्री ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ होता है लैटिट्यूड में, ऊपर की तरफ लैटिट्यूड, ये जो है इसको नॉर्थ, ठीक है, इसको नॉर्थ बोलेंगे ऊपर, ये जो लैटिट्यूड है हमारा 0 डिग्री 8 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 12 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड को नॉर्थ बोलेंगे, याद रखें लैटिट्यूड को नॉर्थ बोलेंगे, लैटिट्यूड को नॉर्थ बोलेंगे। और लॉन्गिट्यूड को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड होता है ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, तो लॉन्गिट्यूड इस साइड जो है ईस्ट बोला जाता है, और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इसको इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाला है, तो याद रखना इस पॉइंट को, लॉन्गिट्यूड को जो है बेसिकली इसको हम ईस्ट बोलेंगे, इधर जो है ईस्ट बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री से इधर जो आ रहा है इसको ईस्ट बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ जाएगा, ईस्ट बोलेंगे कि वेस्ट बोलेंगे, तो इधर ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि ईस्ट की तरफ जा रहा ये सारा लाइन ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये सारा ईस्ट में होगा, याद रखना लॉन्गिट्यूड ईस्ट में होगा, लैटिट्यूड किसमें होगा, नॉर्थ, जो ऊपर की तरफ जा रहा है एरिया इसको नॉर्थ में होगा, ठीक है। यहाँ किसी को दिक्कत है, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये बेसिकली हो गया एक तरीके से नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड को नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड को ईस्ट, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है, सबको लगेगा लॉन्गिट्यूड ही उल्टा है, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो लाइन है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए नॉर्थ बोलेंगे, लैटिट्यूड को नॉर्थ ऊपर की तरफ जाएगा, और इधर लॉन्गिट्यूड को ईस्ट बोलेंगे। तो भारत का लैटिट्यूड कहाँ से शुरू होता है, 6 डिग्री 645 नॉर्थ, ठीक है, यहाँ से बेसिकली शुरू होता है। उसके बाद आगे अगर इस चैप्टर में देखोगे तो और क्या डिटेल में बताया गया है बेसिकली कि जो भारत का लगभग 30 डिग्री है, ठीक है, तो और थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। तो ये जो दिख रहा होगा, ये ये इमेज दिख रहा होगा, ये तो यही लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड जो है 0 से 30 डिग्री, यानी इतना 30 डिग्री का जो डिस्टेंस है लैटिट्यूड का, इतना डिस्टेंस है भारत बेसिकली सिमटा हुआ, 0 लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में भी, और लगभग लॉन्गिट्यूड भी 30 डिग्री, यानी 6 से लगभग, यहाँ से अगर हम जाते हैं 6 या 8, चूंकि मेन लैंड है, ठीक है, भारत का मेन लैंड चूंकि कन्याकुमारी से शुरू होता है, तो यहाँ से लगभग 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ, तो 8 से लगभग जाते जाते 37 पे हम लोग जाते हैं, 37 पे जाते हैं, तो लगभग 50 डिग्री हो जाता है, 50 डिग्री भारत का लैटिट्यूड ऊपर है, यानी टोटल, और इधर भी जो लॉन्गिट्यूड में 68 से 97 तक जाते हैं, यानी लगभग 30 डिग्री भारत का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस है, जो हम लोग मैप पे खींचा हुआ, याद रखना ये मैप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैप पे बात कर रहे हैं, हमने मैप पे जो भारत को आइडेंटिफाई किया है, तो उसमें 30 डिग्री लगभग है, ये 30 डिग्री तो हो गया मैप पे, तो लगभग एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, तो ये भी याद रखना है, एक्चुअल डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ में, याद रखना एक्चुअल डिस्टेंस जो है नॉर्थ टू साउथ में वो 3204 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट 2932, तो लगभग 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ये डिस्टेंस याद रखना, ये ज्यादा है, नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है, 3214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है,
ये डिस्टेंस, और ईस्ट टू वेस्ट में लगभग जो है 2933 किलोमीटर। ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेता है। उसके बाद आगे क्या लोकेशन में है जानने के लिए कि एक चीज और समझना है कि लॉन्गिट्यूड डिक्रीज होता है तो व्हाट्स द, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको दिखा देते हैं समझाने के लिए। यहाँ ध्यान से देखो इसका अर्थ क्या हो। ये देखो, नॉर्थ टू साउथ जो है इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो एक चीज गौर करना, यहाँ से मान लो यहाँ 0 डिग्री है, कितना दूर का डिस्टेंस हो गया 30 डिग्री, कितना दूर का डिस्टेंस हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री। और यहाँ देखो यहाँ भी 30 डिग्री है, लेकिन अगर गौर करना डिस्टेंस देख रहा, मतलब लॉन्गिट्यूड जो है पोल की तरफ, यानी ये पोल हो गया, इधर जो जा रहा है पोल की तरफ, ये मेन में जो लाइन है, ठीक है, ये जो सेंटर है अर्थ का, वहां से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं, सेंटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो याद रखना इस पॉइंट को कि बेसिकली लॉन्गिट्यूड घटता है, लॉन्गिट्यूड घटता है। इसी कारण से अभी क्या देखिए, जो देखा होगा है कि जो भारत का डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट वो कम है, जबकि 30 डिग्री ऊपर भी है भारत का डिस्टेंस, 30 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर भी है, ठीक है, 30 डिग्री ऊपर भी लैटिट्यूड है और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है, लेकिन लैटिट्यूड भारत का उत्तर दक्षिण डिस्टेंस कितना था 3200, और ईस्ट वेस्ट में कितना है 2009 डिग्री। तो इसका कारण यही है। अगर कोई भी पूछे कि ऐसा क्यों है कि 30 डिग्री होने के बावजूद भारत की लंबाई जो है वो बेसिकली पूरब कम है, ठीक है, पूरब पश्चिम कम है, उत्तर दक्षिण ज्यादा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड घटता है। लॉन्गिट्यूड याद रखना यहाँ से सेंटर से पोल की तरफ घटता है, डिक्रीज होता है, लेकिन लैटिट्यूड पे गौर करो, लैटिट्यूड नहीं घटता है। लैटिट्यूड अगर 30 डिग्री है, यहाँ देखना इसके और इसके बीच सेम डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच सेम डिस्टेंस, ठीक है, लैटिट्यूड का लाइन नहीं घटता है, लैटिट्यूड का लाइन नहीं घटता है, इट मीन्स डिस्टेंस सेम होता है, आप ऊपर से नीचे जाओ। लेकिन लॉन्गिट्यूड का अगर लाइन गौर करोगे, ठीक है, और डिटेल में इसको आगे बता देंगे, अभी मैं ये याद रखता, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूड जो है वो बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट में वो ईस्ट की जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है, इसलिए डिस्टेंस अगर ईस्ट टू वेस्ट में कम होगा और लैटिट्यूड का डिस्टेंस सेम रहता है। इसी कारण से भारत का जो है नॉर्थ टू साउथ लंबा है, नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है डिस्टेंस, और ईस्ट टू वेस्ट कम है, ठीक है, ये एक पॉइंट कभी पूछा भी गया है एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ से फिर अब आगे बढ़ेंगे अगर, तो ये समझ में आ गया होगा कि भारत का जो है लॉन्गिट्यूड है डिक्रीज होता है पोल की तरफ, अभी दिखाई दी इसी के बारे में, और लैटिट्यूड सेम रहता है। इस पॉइंट सबको याद रखना है बस। नेक्स्ट क्या है, तो भारत जो है वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इज अंडरस्टूड दैट सम पार्ट ऑफ कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स। भारत बेसिकली जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक में है और नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिक में है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया, अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो भारत का जो है सदर्न पार्ट, भारत का सदर्न पार्ट यहाँ पे चूंकि शुरू है, तो ट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिक होता है एरिया जो इक्वेटर के पास, 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, यानी जहाँ पे बेसिक टेम्परेचर हाई रहेगा, जो एरिया है इक्वेटर, तो ट्रॉपिक 0 से 10 डिग्री इसको ट्रॉपिक माना जाता है। तो भारत जो जैसे केरला कन्याकुमारी वहां पे अक्सर गर्मी रहता है, इसलिए वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है, ड्रेस अलग है, खान पान अलग है, तो वो ट्रॉपिक में है। और सब ट्रॉपिक क्या होता है 10 डिग्री से ऊपर। तो भारत का नॉर्थ एरिया सब ट्रॉपिक है, साउथ एरिया ट्रॉपिक है, इसको याद रखना है। भारत का साउथ जो है वो बेसिकली ट्रॉपिक है और नॉर्थ सब ट्रॉपिक है। तो जैसे इसी के कारण है ये बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी भारत को 2 भाग में डिवाइड करता है। ये एरिया जो है भारत वो ट्रॉपिक, और ऊपर वाला जो है ट्रॉपिक, मतलब क्या हो गया कि जो 0 डिग्री है और बीच से जो अर्थ को डिवाइड के पास है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है सदर्न इंडिया में, ठीक है, इसलिए फूड अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं अगर, तो ओके, इसको द लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल हेल्थ। भारत को भी इतना डाइवर्सिटी, इतनी तरह का कल्चर है, फूड है, इतनी तरह का लैंग्वेज है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस, नथिंग बट ओनली ज्योग्राफी। इट इज द ज्योग्राफी दैट डिटरमाइन द कल्चर ऑफ अ कंट्री। तो भारत इतना डाइवर्स होने का यही कारण है, भारत का ज्योग्राफी है, ठीक। अब आगे देखोगे, नाउ लेट अस ऑब्जर्व दैट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द इंडियन क्लाइमेट। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड, अगर लॉन्गिट्यूड को देखोगे, इट इज क्वाइट discernible, but variation is nearly 50 degree. 50 degree difference, which causes a time difference of nearly 2 hours between the
ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको भी आराम से समझते हैं। यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लगभग 30 डिग्री है। अब जो अर्थ है वो 160 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटा में याद रखना, 1 मिनट में बेसिकली 4 डिग्री घूमता है, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है। तो यहाँ 1 घंटा में जो अर्थ है वो बेसिकली 15 डिग्री घूमता है। तो यानी 1 घंटा, ठीक है, यानी सूरज को क्रॉस करने में, सन को क्रॉस करने में अर्थ को लगा 2 घंटा लगता है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 घंटा लगता है। तो जब 2 घंटा लगेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, सोचो अगर 6 बजा है यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे रोशनी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं पहुँचा है, तो यहाँ पे अंधेरा हो, यहाँ पे अंधेरा होगा, यहाँ पे थोड़ा-सा रोशनी होता है। तो लगभग इसलिए जो है भारत में लगभग 2 घंटे का गैप होता है। तो टाइम डिस्टेंस, ठीक है? तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि 30 डिग्री है, जिसके कारण 2 घंटा लगभग लग जाता है, ठीक है? तो अब इसलिए हमने क्या किया, अब टाइम किसको माने, अब सूरज मान लो यहाँ आया, अगर हम यहाँ पे 6 बजे अगर मान लेते हैं, यहाँ के लोग दिन का अंधेरा है 5 o'clock को, तो अब क्या करें? या फिर यहाँ के लिए लगभग समझो 4 o'clock है, यहाँ अगर 6 o'clock है, तो यहाँ पे इंडियन जो टाइम होगा वो 4 o'clock है। तो हमने क्या किया, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान ली। यानी यहाँ पे अगर जब सूरज आता है, ठीक है, इस पॉइंट पे 82.5 डिग्री में, ये आधा-आधा मारता है। हमने बोला चलो इसको मान लेते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे सूरज जब जैसे 12 मान लो बजा, जब बोलते 12 बज गए, 12 o'clock, तो 12 o'clock मतलब क्या भैया कि उस समय सन बिल्कुल यहाँ पे है। तो उस इस जगह के लिए समझो क्या है, यहाँ पूरा क्रॉस कर गया, यहाँ लगभग समझो 1 बज रहा होगा रियल अगर समझे, और यहाँ पे समझो 11 बज रहा। लेकिन हमने एडजस्ट कर दिया। ढेर सारा टाइम मापने का अर्थ है कि भारत में ऐसे भी यूनिटी नेसेसिटी है, उतना डाइवर्सिटी को अगर हम अलग-अलग टाइम मानेंगे, तो थोड़ा-सा सिक्योरिटी को लेके भी था कि लोगों में और अलगाव का भाव आएगा। सो हमने क्या किया, एक बीच का रास्ता ले लिया, मिडिल पाथ। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में ये बेसिकली मिर्जापुर के पास से ये गुजरता है। कभी-कभी इससे भी क्वेश्चन आता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के किस-किस राज्य से होके गुजरता है? ये जो 82 डिग्री है, यहाँ पे कौन-कौन सा राज्य पास करता है? तो इसको सर्च करना है फिर बाद में कि 82.5 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, किस-किस राज्य से होके गुजरता है? किस-किस राज्य से होके गुजरता है? ठीक है? इट्स योर फाइन। नेक्स्ट क्या है? तो व्हाइल सन राइज इन द नॉर्दर्न स्टेट्स एबव 2 आवर्स अर्लियर, वही वाला वक़्त जो अभी हम समझा, और कंपेयर टू जैसलमेर, तो यही वाला कहानी है, इसको देख लें। तो ये भारत का एक तरीके से लोकेशन। अब बाकी है इंडिया को अगर और देखेंगे, तो ये है भारत से जैसे कहीं-कहीं अगर ट्रैवल करना है, तो एयर रोड, सी रोड, इनको और बात देखेंगे डिटेल में। तो भारत का एरिया कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? तो ये भारत का एरिया है, ये भी याद रखना है, और दुनिया का एरिया का कितना भाग है? 2.4%। लेकिन पॉपुलेशन अपने यहाँ कितना है? 17%। इसलिए भारत पे इतना स्ट्रेस है। एरिया तो अब कितना है दुनिया का? 2.4% लैंड का भाग, ठीक? लेकिन पॉपुलेशन कितना है? 17%। तो ये मिसमैच। तो भारत जो है अगर पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये भी याद रखना है। उसका जो है अब जो है साइज जो है, साइज उसके कारण साइज ऑफ इंडिया है और भारत विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी है। तो साइज भी ऐसा है कि फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक। अब भारत में जैसे अलग-अलग नदी भी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये भी इम्पैक्ट करता है इंडिया के वेदर पे, ठीक। उसके बाद हिमालय है नॉर्थ में। तो जो जनरल पढ़ते हो उसी के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया गया है। अब उसके बाद है कि भारत सब कॉन्टिनेंट जाना जाता है। इनको थोड़ा-सा सर्च करना कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? जस्ट फाइंड दैट। बाकी है इंडिया का लैंड बाउंड्री किसके साथ? बाउंड्री पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया। तो उसके बाद में भारत का जो फीचर है फिजिकल जो बैरियर है हिमालय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कुछ पास है, आप बाद में देखेंगे, तो जैसे खैबर पास, बोलान पास क्या होता है? तो पास होता है जैसे दो बेसिकली बीच एक तरीके से, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस माउंटेन है और बीच में जो थोड़ा-सा एक रास्ता हो, वो एक तरीके का पास हो जाता है। तो भारत में अलग-अलग जैसे भारत आने का रास्ता पहले जैसे इन्वेडर सब आते थे, खैबर पास, बोलन पास, सिटकिला पास, ठीक है? तो ये सब पास है, तो बाद में देखेंगे डिटेल में यहाँ पे सारा पास है, खैबर, बोलन, ठीक है? सिटकिला पास। तो पास को लेके बाद में याद भी करना पड़ेगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है। नाथुला पास, ठीक है? जैसे नाथुला पास किस राज्य में है? ठीक है, बोमडिला पास किस राज्य में है? सितपिला कहाँ पे है? जिलेबिला पास कहाँ पे है? तो आज का ये होमवर्क भी रहेगा, जो भारत का जितना पास है, इंडिया का बस, वो याद करना है। हमें ठीक है? जो इंडियन पास है, ठीक है? जो भी पास है, उससे कल पूछेंगे, ठीक है? जो इंडिया का पास,
ठीक है, इंडिया का जो भी पास है दैट यू हैव टू मेमोराइज टुडे। उसके बाद फिजिकल मैप को अगर आप देखेंगे तो जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस है इंडिया में, वो साफ पता चलता है। ठीक, उसके बाद अगर देखोगे आगे, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन। तो पेनिनसुलर होता क्या है? पेनिनसुलर होता है ऐसा कोई टुकड़ा जमीन का जो 3 भागों से घिरा हुआ है। 3 भागों से अगर पानी से घिरा हो तो उसको पेनिनसुलर कहते हैं। तो ये जो डेक्कन का एरिया साउथ का, इसको हम पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। ठीक, अगर कोई भी पॉइंट नहीं पता हो तो कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ पता होना चाहिए, सर्च कर सकते हैं। तो पेनिनसुलर पार्ट जो है वो बेसिकली इंडियन ओशियन में बेसिकली वहां तक मिला हुआ है। और भारत का कोस्टलाइन कितना है? खासकर लैंड बाउंड्री तो देखें 6100 किलोमीटर। ठीक है, मेनलैंड है। और अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन सबको मिला ले तो 7517 किलोमीटर जो है भारत का इंटायर कोस्ट लाइन है, मेनलैंड प्लस आइलैंड। याद रखना, तो यहाँ पे 6100 किलोमीटर मेनलैंड, ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार इन सबको मिला के 7100। एक और सवाल देखना है कि सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है, किस राज्य का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है? गुजरात का है, आंध्र प्रदेश का है? ठीक है, ये आप सर्च करना, जो भी हम बोल रहे हैं वो सर्च करते जाना है। इसका कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है गुजरात का, कि आंध्र प्रदेश का, ठीक है, या तमिलनाडु का? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है किसका कोस्ट लाइन किस राज्य का सबसे बड़ा है। ऑब्जेक्टिव कैटेगरी क्वेश्चन बनेगा, आप साथ साथ बोल रहे हैं तो वो साथ साथ थोड़ा सा खुद से क्यों बोल रहे हैं ताकि याद रहे। वो 6100 किलोमीटर मेनलैंड और कोस्टल एरिया जो है वो अगर मेनलैंड और प्लस आइलैंड को मिला लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तो 7500 किलोमीटर है। अब लक्षद्वीप कैसे बना आइलैंड इसको देखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड कैसे बना उसको बाद में देखेंगे। तो इसलिए अब आगे अगर देखेंगे तो भारत का नाइबर, भारत के पर्वत में कौन सा, ठीक है, तो एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी। एक साइड हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल और एक साइड अरेबियन सी है। ठीक है, अब जो मैरीटाइम लोकेशन है, यानी जो भारत का, जो जैसे भारत ओशियन से कनेक्टेड है, तो लिंक हमेशा से रहा, चाहे आप सी के थ्रू जाओ या एयर के थ्रू जाओ। पहले भी ट्रेड होता था सी के थ्रू और आप एयर के। ठीक, उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो जो भारत का बेसिकली बाउंड्री है, तो श्रीलंका और मालदीव जो है 2 आइलैंड कंट्री है जो भारत के पड़ोस में है। ठीक, और श्रीलंका जो है इंडिया से कैसे सेपरेट होता है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट, इन दोनों में से जो है सेपरेट होता है। तो एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट, क्या आपको लगता है फिजिकल बैरियर जो भारत में जैसे हिमालय है या फिर इतना कंस्ट्रेन है जो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन है, इज अ हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आवर लाइफ? जैसे आप चाइना है तो आप हिमालय है उससे आप उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर जो म्यांमार है वहां पे भी इतना टेरेन बेसिकली स्मूथ नहीं है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि डिजिटल बैरियर हिंड्रेंस इंडिया इंटरेक्शन विद इट्स नाइबर आज के समय में, जब ट्रेड होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जो इतना मतलब हिमालय है या फिर रफ टेरेन है उसके कारण हम लोग उसमें से नहीं मिल पाते हैं? तो थोड़ा सा ये सोचना है, इसमें आप करना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैटिट्यूड एक्सटेंड, भारत का जो लैटिट्यूड है वो बताइए कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? अभी 2 मिनट पहले बोले थे कि आपको ध्यान से रखना, लगभग 30 मैंने बोला था, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, ये भी एक यहाँ 35, तो ये घट गया। तो कहाँ से शुरू होता है, 645 या 845? ठीक है, बी होगा या डी? आंसर क्या होगा? शिवानी, आंसर क्या होगा इसका? किसका सर? ये जो पहला क्वेश्चन है, ये देख रहा है लैटिट्यूड एक्सटेंड जो है भारत का, वो कहाँ से कहाँ तक है भारत का लैटिट्यूड? 8 डिग्री, ये 84, 8 एक, यहाँ ध्यान से देखो। 8.4 नॉर्थ टू हाँ, 30 से जस्ट इससे बोलिए जब 30। भारत का जो एरिया है 6.45 से शुरू, 8.4 सही है, 8.4 से लैंड से शुरू होता है, लेकिन अगर इंडिया का पूरा देखोगे तो 6.4 से शुरू होगा और वहां से 37 तक जाएगा। ठीक है, बाकी है कि सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर किसके साथ है? वो बांग्लादेश के साथ है। तो और फिर चाइना का क्या रैंक? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में और भी कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको बना लेना है। और वो आपका टास्क क्या है? सिंपल सा है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर 1। ये पीडीएफ भी हम भेज देंगे, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में चाहो तो देख सकते हो, बाकी अलग से भी।
तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, इसका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करना है, और इंडियन जो पास है, ठीक है, आज का टास्क है जो ऑब्जेक्टिव बीपीएससी में पूछता है या बाकी और भी सर्विस में, तो वहां पे पास, जैसे आज का एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, तो आज एक काम करना है जो पास है जितना, ठीक है, पास समझ में आ गया, बेसिकली जो बीच का रास्ता होता है, ठीक है, तो कौन कौन सा पास इंपॉर्टेंट है, कुछ ही पास है जो इंपॉर्टेंट है, सारा नहीं रखना है, पीडीएफ हम भेज देंगे, और आज कल पास पूछेंगे, ठीक है, जितना पास है इंडिया का इंपॉर्टेंट, एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, और बाकी ये हो गया नॉलेज बिल्डिंग के लिए, ये खासकर, और फिर जो ऑब्जेक्टिव में आएगा वो एक एक साथ क्लियर करते जाएंगे। किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन, एनी डाउट या कुछ समझ में नहीं आया हो? नो सर। सो आज का टास्क समझ में आ गया, जो पास है इंडिया का वो सारा याद करना है, और उसके साथ इस चैप्टर में जो वन लाइन ऑब्जेक्टिव है इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और इसमें जो हम कुछ भी बोले थे सर्च करने के लिए, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस राज्य से बात करता है, भारत का लैंड बॉर्डरी देख लेना, थोड़ा सा गूगल सर्च इसके साथ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से बस पढ़ना है, देखो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये एक बार बस बेसिक किताब एक बार पढ़ना है ताकि कंसेप्ट बन जाए, उसके बाद बाकी अपना ऑब्जेक्टिव याद करो, कोई दिक्कत नहीं है पीटी के लिए, और लिख समझने के लिए ये ज्यादा बेटर, ठीक है, तो नॉलेज बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी में बस पढ़ना है आराम से, एक ही ये और चैप्टर पढ़ना है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसको बस एक से दो बार ध्यान से पढ़ना है, अगर कोई पॉइंट लगेगा नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क टुमारो। ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस, तो ये हम पीडीएफ भी भेज देते हैं, या मतलब और उसके साथ जो है, और बाकी कुछ पूछना होगा तो पीडीएफ मैसेज करके पूछ लेना, टाइम है अभी यही लगेगा।